चटाख थप्पड़ की आवाज पूरे क्लास में गूंजी थी। क्लास की लड़कियों ने बेसाख्ता अपने लबों पर हाथ रख लिया, जबकि लड़के भी हैरान थे। और जिसके गाल पर ये थप्पड़ पड़ा था वो गाल पर हाथ रखे सामने खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देख रहा था, जो देखने में तो नरम नाजुक सी थी, लेकिन थप्पड़ बहुत तेज और जोरदार लगाया था कि थप्पड़ खाने वाले का गाल एक पल में लाल हो चुका था। आंखों के नीचे तारे नाच गए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये हरकत करने की? थप्पड़ मारने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसके करीब आते हुए ये बोली थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े और मशहूर बिजनेसमैन आनंद आहूजा की बेटी की थी। मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। उसने उसके सीने पर जोर से हाथ मारा तो वो एक कदम पीछे की तरफ हटकर खड़ा हो गया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ये गलतफहमी है। राहुल जो अब थोड़ा थोड़ा सदमे से बाहर आया था, जल्दी से खुद की सफाई पेश की। सामने खड़ी लड़की जो समझ रही थी वो सरासर एक गलतफहमी थी, और उसी गलतफहमी के आधार पर उसने राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था और पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती कर दी थी। क्या तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? क्या मेरे चेहरे पर पागल लिखा हुआ है? वो अब उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से उससे सवाल कर रही थी। पूरी क्लास उन दोनों की ओर देख रही थी। सारे स्टूडेंट्स के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, जिसे राहुल मेहरा ने आराम से देख लिया था। उसके अंदर गुस्से के मारे खून उबलने लगा था। वो चाहता तो इस लड़की को एक थप्पड़ मारकर चुप करा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने हमेशा औरतों की इज्जत करना सीखा था। वो बड़े ही प्यार से सफाई देकर अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने खड़ी काजल आहूजा किसी भी तौर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। देखो, अब तुम बदतमीजी कर रही हो। मेरा कॉलर छोड़ो। इस बार राहुल ने आंखों में गुस्से की चमक लिए उसे घूर कर देखा था, और उसके घूर कर देखने पर काजल का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने दोनों हाथों से कॉलर पकड़कर राहुल को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया था। नजरें नीची करके बात करो मुझसे। जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? आनंद आहूजा की बेटी हूँ मैं। तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को तो अपने पैर की जूती से मैं मसल कर रख सकती हूँ। तुम हो ही कौन? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारे तो घर वालों का भी किसी को ठीक से पता नहीं है। तुम तो अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराते हुए भी 100 बार सोचते हो, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आऊँगी? काजल ने गुस्से से उसके कॉलर को और भी जोर से झटका दिया। मैं तुम जैसे इंसान को देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। तुम्हें मुंह लगाना तो बहुत दूर की बात है। गुस्से के मारे काजल की गोरी रंगत लाल टमाटर हो रही थी। आंखों से भी गुस्से की चिंगारियां सी निकल रही थी। देखो काजल, अब तुम ज्यादती कर रही हो। जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों तुम्हारी बातें सुनूं? और देखो, अगर मैं सुन भी रहा हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बड़प्पन है, और इसकी वजह यह है कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन तुम इस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकती हो। जब एक इंसान तुमसे इज्जत से पेश आ रहा है तो तुम्हारा भी फ़र्ज बनता है कि जवाब में उसे इज्जत दो। इज्जत माय फुट। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे इज्जत से बात की जाए। और तुमने जिन स्टूडेंट्स को जाकर बताया है ना कि तुम्हारा और मेरा चक्कर चल रहा है, अब उनको जाकर ये बताओगे कि मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, वरना। काजल ने अपनी एक उंगली उठाकर उसे वार्न किया था। राहुल गुस्से से 2 कदम आगे बढ़ा और उसकी उंगली को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए जोर से नीचे की ओर झुका दिया। वरना? वरना क्या करोगी? जब मैंने किसी से जाकर तुम्हारे साथ खुद को जोड़ने वाली बात नहीं कही तो मैं क्यों अपनी सफाइयाँ देता फिरूं? तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो जाकर एक एक को बताती फिरो कि राहुल मेहरा से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो उसकी आंखों में देखते हुए खूंखार लहजे में बोली। शौक से करो, मैं बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ। इस बार राहुल ने होंठ भींचते हुए उसे और भी गुस्सा दिला दिया था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें गुस्सा किस बात पर है? लोग तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ ले रहे हैं इस बात पर, या फिर इस बात पर कि यह खबर झूठी क्यों है, सच्ची क्यों नहीं? धीरे धीरे राहुल की आंखों में अब शरारत उतरने लगी थी। तुम्हारी औकात नहीं है कि काजल आहूजा के नाम के साथ तुम खुद को जोड़ सको। उसने घमंड से अपने बाल झटकते हुए एक अदा से कहा था। अच्छा, औकात की बात करती हो तो औकात तो मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा। उसके करीब आते हुए उसने एक हाथ उसकी कमर में डाला था, झटके से अपनी ओर खींचते हुए
डेस्क पर रखी एक बुक उठाकर क्लास की तरफ से पर्दा करते हुए वो उसके लाल अनारी होठों को अपने होठों की पकड़ में ले गया था और फिर इतनी शिद्दत से उसके लबों का जाम पिया कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई थीं। वो अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से उसके चौड़े मजबूत कंधों पर मारते हुए उसे खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हट्टा कट्टा मजबूत बॉडी बिल्डर बॉडी वाला राहुल मेहरा कहाँ उस नाजुक सी लड़की से हटाने से पीछे हट सकता था। क्लास में एकदम शांति का माहौल फैल गया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि राहुल ये हरकत करेगा। एक हल्का सा कट देते हुए राहुल पीछे हटा था। खून की एक छोटी सी बूंद उसके नर्म नाजुक से होंठ पर छलक आई थी। बेइज्जती और गुस्से के एहसास से काजल की आंखों में आंसू बहने लगे थे। आगे बढ़कर उसने एक और जोरदार थप्पड़ राहुल के मुंह पर मारा था। इस गलती की तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि पूरी जिंदगी याद करोगे। जबकि उसके थप्पड़ को इग्नोर करता हुआ उसके होंठ से छलकती खून की बूंद को अपने पोरे पर उठा चुका था और देखते ही देखते उस उंगली को अपने लबों में दबा गया। बोलने की जितनी भी कड़वी हो लेकिन अंदर से उतनी ही मीठी और रसीली हो। वो एक आंख दबाता हुआ धीरे से उसके कान में सरगोशी कर गया और फिर अपनी बात कहकर वो क्लासरूम से बाहर निकलता चला गया, जबकि काजल ने गुस्से से पूरी क्लास पर एक नज़र डाली थी, जो फौरन अपनी नज़रें नीचे करके बैठ चुके थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि काजल अखूजा से पंगा लेते। पाँव पटकती हुई वो क्लासरूम से बाहर चली गई थी। क्लास से बाहर आने के बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और अपने पापा का नंबर डायल करने लगी, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गई। उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान आई थी। पापा से सज़ा दिलवाने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा राहुल मेहरा, सज़ा तो तुम्हें मैं दूंगी। कुछ सोचते हुए उसने डायल नंबर हटा दिया था और फिर अपने दोस्त अजय को कॉल करने लगी। दूसरी घंटी पर ही फ़ोन उठा लिया गया था। अजय, एक बहुत ज़रूरी काम है तुमसे। धीरे धीरे वो अजय को अपने काम के बारे में समझाने लगी। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा काम हो जाएगा तो फिर ठीक है, तुम सारा सामान तैयार रखना। मैं यूनिवर्सिटी से वापसी पर तुमसे सामान लेकर घर जाऊंगी और कल उस राहुल का अच्छे से गेम बजाऊंगी। पूरी क्लास के सामने मुझे बेइज्जत किया है ना, अब देखना उसी क्लास के सामने उसकी इज्जत का फालूदा कैसे निकालती हूँ। गुस्से से होंठ भींचते हुए उसने अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देने का पक्का इरादा कर लिया था। अगला दिन बाकी के दिनों के जैसा ही था, लेकिन आज काजल समय से पहले ही यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी, क्योंकि आज उसे राहुल से अपनी बेइज्जती का बदला जो लेना था। जब राहुल क्लासरूम में दाखिल हुआ तो सामने बैठी काजल को देखकर एक पल के लिए ठिठक कर रह गया था। पहले वो कभी भी समय पर क्लास अटेंड नहीं करती थी, लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा था। अपना सर झटकते हुए वो अपनी सीट की ओर बढ़ गया। राहुल के साथ बैठे अजय ने उसे एक आंख मारी और फिर बड़ी होशियारी से राहुल के बैग की चैन खोलकर उसमें कुछ सामान डाल दिया। थोड़ी ही देर में सर प्रताप क्लासरूम में दाखिल हो गए। कल मैंने तुम लोगों को कुछ असाइनमेंट पूरी करने के लिए दिए थे, उन्हें मेरी डेस्क पर जमा करो, सर प्रताप ने सभी स्टूडेंट्स से कहा था। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स ने अपने अपने असाइनमेंट सर प्रताप को दे दिए। सर एक एक करके असाइनमेंट चेक कर रहे थे और जैसे ही राहुल की बारी आई, उन्होंने उसका असाइनमेंट उठाकर चेक किया तो उसमें से कुछ तस्वीरें फिसलकर ज़मीन पर गिर गईं। सर प्रताप ने उन्हें उठाकर देखा तो उनका चेहरा एकदम कठोर हो गया था। वे तस्वीरें अश्लील थीं, जिन्हें देखकर सर शर्म से पानी पानी हो गए थे। एक झटके में वे राहुल के पास पहुंचे थे और कॉलर से पकड़कर खड़ा करते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। ये सब क्या है राहुल? तुम यहाँ पढ़ने आते हो या फिर ये गंदगी फैलाने? सर प्रताप गुस्से में तस्वीरें हाथ में लेकर सवाल कर रहे थे। सारे स्टूडेंट्स स्तब्ध थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल ऐसा भी कर सकता है। राहुल एक सीधा साधा और बेहद अच्छे कैरेक्टर का लड़का था, जिसने आज तक किसी लड़की की तरफ गलत नज़र तक नहीं डाली थी। फिर इतनी घटिया हरकत वो कैसे कर सकता था? किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। सर, मुझे नहीं पता ये तस्वीरें मेरे असाइनमेंट में कैसे आईं। मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम। राहुल ने सफाई देने की कोशिश की। चुप हो जाओ, एक शब्द भी और मत कहना। ऑफिस में मिलो मुझसे आकर। सर प्रताप गुस्से से क्लास से बाहर निकल गए। काजल के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और राहुल उसके लबों की मुस्कान देखकर एक पल में ही सब कुछ समझ चुका था। राहुल उसके पास आया, लेकिन इससे पहले ही काजल बोल पड़ी, चलो
अब प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर सफाइयां देते रहो, लेकिन मुझे पता है तुम खुद को साबित नहीं कर पाओगे। राहुल ने अपने सीने पर बाजू बांधे और सामने खड़ी उस तूफान सी लड़की को देखा, जो न जाने क्यों उससे इतनी नफरत करती थी। मैं खुद को साबित करना भी नहीं चाहता काजल, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। समय खुद ही सबके सामने सच ला देगा। लेकिन तुमने जो ये घटिया हरकत की है ना, उस पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, राहुल ने ठंडे स्वर में कहा। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, जब कल तुमने मुझे छूने की हिम्मत की थी। अभी तो ये एक छोटा सा ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है, काजल ने गुस्से से उंगली उठाते हुए कहा। सपने देख रहे हो ना मेरे साथ रिश्ता जोड़कर, रातों रात अमीर बनने के। कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो। राहुल ने अफसोस से उसे देखा था। जितनी खूबसूरत थी उतनी ही घमंडी भी। अगर वो थोड़ी नरम दिल होती तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते। पहले मैं तुम्हें बाकी लड़कियों से बहुत अलग समझता था। मुझे लगता था कि तुम में थोड़ा बहुत दिमाग मौजूद है, लेकिन नहीं, तुम भी उन अमीर बिगड़ी लड़कियों जैसी ही हो, जो बाप की दौलत पर घमंड में रहती हैं। अब की बार वो एक कदम आगे और बढ़ा था। ये बात सच है काजल कि मैंने कभी भी तुम्हें गलत नज़र से नहीं देखा था, लेकिन अब चूंकि तुमने इतने बड़े बड़े बोल बोल दिए हैं, तो मैं भी तुम्हें ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैं यानी राहुल मेहरा तुम सब लोगों के सामने ये वादा करता है कि 2 महीनों के अंदर अंदर मैं इस लड़की से शादी करूँगा। ये मेरी बीवी बनकर मेरे घर आएगी और मैं तुम सबको इस शादी पर दावत भी दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? मैं तुम जैसे गरीब और 2 कौड़ी के लड़के से मरकर भी शादी नहीं करूंगी। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। काजल आहूजा, आखिर शेर के मुंह को खून जो लग गया है, वो उसके नरम नाजुक गुलाबी होठों पर फोकस करते हुए बोला था। और कल वाली राहुल की हरकत याद आते ही काजल का खून गुस्से से खौलने लगा था। 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसने राहुल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ हवा में उठाया था, लेकिन इससे पहले कि काजल उसके चेहरे पर हाथ उठाती, उसने काजल का हाथ बीच में ही रोक लिया था। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे माँ बाप के बारे में जानने का और मेरी फैमिली से इंट्रोड्यूस होने का? तो ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं बहुत जल्दी पूरी कर दूंगा, तुम्हें उनकी बहू बनाकर। और जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, तो तुम सब लोग प्रिंसिपल साहब से भी इस बारे में पूछ सकते हो। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ वहाँ से निकलता चला गया था और काजल गुस्से से मुट्ठियाँ भींचती गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी और दूर तक उसे जाता देखती रह गई। उसका दोस्त हार्दिक खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाए हाथ बांधे खड़ा था और मुस्कुराते हुए सामने खड़ी उस तेज तर्रार लड़की को देख रहा था। अब वो लड़की राहुल मेहरा के निशाने पर आ चुकी थी और अब उसे राहुल मेहरा से कोई बचा नहीं सकता था। ये सोचकर ही हार्दिक को उस लड़की पर तरस आने लगा था। वो थोड़ा सा उसके पास आया और बोला, गलती कर दी तुमने राहुल मेहरा से उलझकर। ना उलझती तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून रहता, लेकिन अब जब गलती कर ही ली है तो उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। वैसे तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूं कि यूनिवर्सिटी में ये बात राहुल ने नहीं फैलाई थी कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हों जो तुमसे या फिर राहुल से जलते हों। बस तुम दोनों को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये अफवाह फैलाई होगी, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे इसे सच मानकर राहुल मेहरा से दुश्मनी मोल ले ली। अब भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत ना आए, या फिर मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अभी भी वक्त है, जाकर राहुल से माफ़ी मांग लो। वो बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें माफ़ कर देगा, वरना बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है और अब तुम्हें कोई उससे बचा नहीं सकता। और काजल हैरत से मुंह खोले हार्दिक को देख रही थी, जो राहुल का बहुत अच्छा दोस्त था। आर यू मैड? तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? माफ़ी तो उसे मुझसे मांगनी चाहिए और तुम कह रहे हो कि मैं उससे माफ़ी मांगूं? उस 2 कौड़ी के राहुल से? इम्पॉसिबल, हार्दिक ने गंभीर होकर कहा। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। पर तुमने उसके डायलॉग नहीं सुने? इतने बड़े बड़े डायलॉग वो यूं ही मारकर नहीं गया है। कुछ तो बात है जो वो तुम्हें धमकी देकर गया है। कसम से बंदे में इतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी फैल गई थी। काजल अब उसकी बात पर हैरानी से उसे देखने लगी। तो तुम्हारा ये कहना है
कि उसका खानदान मेरे खानदान से ऊंचा है, यानी वो मेरे पापा से भी ज़्यादा अमीर है। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए गुस्से से कहा। काजल, सॉरी टू से बट ऐसा ही है। उसने कभी भी अपने पेरेंट्स का फ्लेक्स नहीं मारा, क्योंकि उसको पता है अगर वो लोगों को अपनी हकीकत बताएगा तो लोग उसकी जात में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। वो अपनी फैमिली की वजह से अपना नाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि उसकी अपनी एक अलग पहचान हो। उसके पापा एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के ओनर हैं। इसके अलावा उनके छोटे छोटे आउटलेट्स भी हैं जो कि इस देश में काम कर रहे हैं। उनका ज़्यादातर बिजनेस अमेरिका में शिफ्ट है। तुम्हारे पापा के पास तो सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं मिस काजल, लेकिन उसके पापा के पास तो 8 कंपनीज हैं और वो सारी ही बहुत मशहूर हैं। कुछ के नाम तो तुमने भी सुने ही होंगे। वो झूठ नहीं बोलता है। अगर उसने तुम्हें कहा है कि उसने ये खबर नहीं फैलाई तो तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए थी, मगर अब तुमने खुद ही अपनी शामत को आवाज़ दी है। तो मेरी प्यारी सी बहन, अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार भी कर लो, क्योंकि अब वो आराम से बैठने वालों में से नहीं है। तुमने पूरी क्लास के सामने उसका कॉलर पकड़ा है और उसको बातें भी सुनाई हैं। इसके बावजूद भी उसने सब्र किया और तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश की थी। अगर तुम्हारी जगह वहां पर कोई और लड़की होती ना, तो वो उसका मुंह तोड़ चुका होता। यार वाह, उसकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल हीरो जैसी लगती है, एक लड़की ने पीछे से आवाज लगाई थी। तो काजल उसे गुस्से से घूरने लगी। वो एकदम ही चुप हो गई। सब लोग अब अपने अपने काम में बिजी हो चुके थे, मगर काजल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। राहुल की ये सच्चाई सुनकर न जाने क्यों वो अंदर ही अंदर डर चुकी थी। राहुल ने उसे जो धमकी दी थी, कहीं वो उस पर सच में अमल न कर बैठे। नहीं, ये सिर्फ एक धमकी है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। भला शादी कोई गुड्डी गुड़ियों का खेल है जो वो मुझे मेरी मर्जी के बगैर शादी करेगा? हरगिज भी नहीं। उसने खुद को समझाया था। छुट्टी के वक्त वो मेन गेट पर आई थी, क्योंकि उसका ड्राइवर उसे लेने के लिए आने वाला था। लेकिन सामने का मंजर देखकर उसे लगा जैसे उसके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। आज ड्राइवर की जगह उसके पापा उसे लेने आए थे। वो शख्स यानी राहुल मेहरा इस वक्त उसके पापा आनंद आहूजा के गले लग रहा था और किसी बात पर हंस भी रहा था। वो तेज तेज कदमों से उनके पास चली आई। पापा, आप यहाँ? बहादुर कहाँ है? अपने ड्राइवर बहादुर के बारे में पूछते हुए उसने चोर नज़रों से राहुल को देखा था, जो आंखों में एक अजीब सी चमक लिए काजल को बड़े ही गौर से देख रहा था। न जाने उसकी आंखों में ऐसा क्या था कि काजल अंदर तक कांप उठी थी। अब से पहले जो वो बड़ी बहादुर बनती फिरती थी और राहुल पर बिना सोचे समझे हाथ उठा दिया करती थी, अब उसकी सारी बहादुरी हवा हो चुकी थी। अरे काजल बेटा, बहादुर को मैंने किसी काम से भेज दिया है। उसे आने में कम से कम अभी 1 घंटा और लगेगा। बस इसीलिए मैं तुम्हें लेने चला आया। लेकिन यहाँ तो मेरी मुलाकात राहुल मेहरा से हो गई। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे दोस्त का बेटा तुम्हारा क्लास फेलो है और साथ ही साथ तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी। अरे ये बात तो मुझे खुद राहुल ने बताई कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। ये कहकर वो एक बार फिर राहुल मेहरा की तरफ ध्यान में मगन हो गए थे। मुझे बताओ बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है? उनसे मिले हुए मुझे काफ़ी वक्त हो गया है। मैंने उन्हें कहा भी था कि वो हिंदुस्तान आ जाएं और आकर मेरे बिजनेस में थोड़ा सा हाथ बटा दें। शायद उनके हाथ लगाने से मेरे बिजनेस भी तरक्की करने लगें, मगर अब तो वो बड़े लोग बन गए हैं। कहाँ वो हम जैसे लोगों को मुंह लगाना पसंद करेंगे? अरे नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा तो आपको बहुत याद करते हैं। ये कहकर राहुल मेहरा ने एक नज़र काजल पर डाली और काजल खुद में सिमटती हुई जरा सा अपने पापा के पीछे हुई थी। पहली बार उसे राहुल की नज़रों से डर महसूस हो रहा था। मैं बहुत जल्दी ही अपने पापा के साथ आपके घर आऊँगा। बिजनेस के बारे में भी बातें होंगी, लेकिन इसके अलावा भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है। आपसे आपका कुछ कीमती चीज़ मांगनी है। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ लंबे लंबे डग भरता वहाँ से जा चुका था। आज उसे लेने के लिए उसका ड्राइवर आया था और ये सब कुछ उसने काजल को ये एहसास दिलाने के लिए ही किया था। जबकि काजल अपने पापा के साथ गाड़ी में आकर बैठ चुकी थी, जब उनकी आवाज़ सुनकर चौंक उठी। उस लड़के से दोस्ती बनाकर रखो, वो हमारे बहुत काम आएगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके पापा से तुम्हारे रिश्ते की बात कर लेता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि अगर दोनों फैमिली में रिश्ते बन गए तो हमारा बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगेगा। पापा प्लीज़, मैं आपकी किसी भी बिजनेस डील की नज़र में नहीं आना चाहती
और मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं आपके किसी भी बिजनेस पार्टनर के बेटे से शादी नहीं करूंगी। वो जैसे एकदम गुस्से से चिल्ला पड़ी थी। यानी कि उसके पापा ने तो राहुल के प्लान को खुद ब खुद पंख लगा दिए थे। जो राहुल करना चाहता था, उसके पापा तो खुद ही वो करने के बारे में सोच रहे थे। अरे काजल बेटा, क्या हो गया है? मैंने तो बस अपने ख्याल का इजहार किया था। जब तुम दोनों अच्छे दोस्त हो तो शादी में क्या प्रॉब्लम है? नहीं है हम अच्छे दोस्त, उसने कह दिया और आपने मान लिया। मुंह बनाकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। बस आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं उससे शादी करूंगी। आनंद जी थोड़ा हैरान हुए थे, लेकिन फिर बोले, काजल इतना हाइपर क्यों हो रही हो? मुझे लगा लड़का अच्छा है, अमीर है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत भी है, लेकिन लेकिन जब तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। जाहिर सी बात है, अब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो जाने से रहा। जहाँ मेरी बेटी चाहेगी वहीं उसकी शादी होगी। ये कहकर वो दोबारा से ड्राइविंग करने लगे थे, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ सोच भी रहे थे। पूरा दिन काजल बेचैन रही थी। आज जो कुछ भी यूनिवर्सिटी में हुआ था, काजल के दिमाग से किसी भी तौर निकल नहीं रहा था। वो तो उसे एक गरीब घराने का लड़का समझती थी। वो आता भी बहुत सादे से हुलिये में था, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं था कि वो वाकई बेहद खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था। अगर काजल को पता होता कि वो इतना अमीर है तो शायद उससे इतना बैर न रखती। उसे तो गरीबों से चिढ़ थी, लेकिन अब जो गुस्से और बदले की चमक उसने राहुल की आंखों में देखी थी, काजल को किसी भी पल चैन नहीं आ रहा था। न जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि राहुल अपनी बात सच कर दिखाएगा, और उसे पता था वो ये शादी कोई प्यार मोहब्बत में नहीं करेगा, बल्कि उससे बदला लेने के लिए और उसे नीचा दिखाने के लिए करेगा। रात के करीब 10 बजे का वक्त था जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो अपनी जगह से उठी, मोबाइल उठाया तो वहाँ ग्रुप में हजारों मैसेज आए हुए थे। उसने बेसाख्ता मैसेज ओपन किए तो सबसे पहला मैसेज राहुल का था। राहुल मेहरा की सालगिरह थी और उसने सबको अपनी हवेली में इनवाइट किया था, और इस इनविटेशन में काजल का नाम खास तौर पर मेंशन किया गया था। साथ ही लिखा था, मेरी जान के बिना मेरी बर्थडे पार्टी में कोई रौनक कैसे आ सकती है। ये सब देखकर उसका दिमाग गुस्से से घूम गया था। नीचे स्टूडेंट्स भी उसका मजाक बना रहे थे। आखिर ये खुद को समझता क्या है? बिना सोचे समझे उसने राहुल मेहरा को कॉल लगाई। दूसरी ही बेल पर कॉल अटेंड कर ली गई। अरे मेरे ख्वाबों की रानी, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। देखो, दिल को दिल से राह होती है। कैसे तुमने मुझे कॉल कर ली? सच बताना, तुम भी मुझे याद कर रही थी ना? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी जलील इंसान। तुम आखिर खुद को समझते क्या हो? मैं तो खुद को एक इंसान ही समझता हूँ, लेकिन आप खुद को बहुत कुछ समझती हैं। खैर, मैंने आपके लिए एक छोटा सा तोहफा भेजा था, क्या आपको वो मिला नहीं? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुमने मेरे लिए क्या भेजा था? अरे मुझे अफसोस है कि आपके नौकर ने अभी तक वो आपको नहीं दिया। ये सुनकर उसने जल्दी से कॉल काटी और भागती हुई नीचे गई। उसकी माँ अभी तक किचन में ही मौजूद थी और सुबह के लिए नौकरों को कुछ बता रही थी, क्योंकि अगले ही दिन उनके घर में भी दावत थी। उसके पापा एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में देश से बाहर जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि बाकी सारे कलीग्स को घर पर दावत में बुला लिया जाए। वो बुरी तरह बेचैन होती किचन में आई थी। मम्मी, क्या मेरे लिए कुछ आया था? अरे बेटा, तुम उठ गई, मैं तो तुम्हारे कमरे में आने ही वाली थी। ये कहकर वो अपने हाथ साफ करते हुए किचन से बाहर निकली। तुम्हारे पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया, सूरज भाई और उनके बेटे राहुल के बारे में। तुम्हें पता है, राहुल मेहरा ने तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता भेजा है और साथ ही तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भी भेजी हैं। मुझे तो लग रहा है कि राहुल तुम में दिलचस्पी लेने लगा है। कितना अच्छा है अगर तुम दोनों की मंगनी हो जाए। मम्मा प्लीज़, भगवान के लिए बस कर जाएं। और किसने उसे ये सब कुछ करने की इजाज़त दी? उसे क्या लगा वो मुझे गिफ्ट भेजेगा और मैं उसके गिफ्ट स्वीकार कर लूँगी? इससे पहले कि वो फूल उठाकर डस्टबिन में फेंकती, उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? उस बच्चे ने इतने प्यार से भेजे हैं और मसला क्या है तुम्हें? मम्मा, वो इंसान मुझे पसंद नहीं। कोई एक वजह उसे पसंद ना करने की? बस मम्मा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बहुत रूड है, उसने निगाहें चुराते हुए कहा। हकीकत तो ये थी कि वो उससे डर रही थी। कोई भगवान की बनाई हुई वजह हो तो बताओ तुम्हारे नफरत करने की। और वो ऐसी कौन सी कमी थी जो अपनी माँ को बताती? क्योंकि राहुल में तो कोई कमी थी ही नहीं। पैर पटकती गुस्से से वो अपने कमरे में आ गई थी और सारे फूल नोच नोच कर पूरे कमरे में बिखेर दिए। अजीब पागल लड़की है,
ऐसे रिश्तों के लिए तो लड़कियां सपने सजाती हैं। और इसे घर बैठे बिठाए इतना अच्छा लड़का मिल रहा है और इसके नखरे हैं कि ख़त्म नहीं हो रहे। आरती जी ने गुस्से और अफसोस से अपनी बेटी को मन में खूब बुरा भला कहा। राहुल मेहरा 2 ही दिनों के बाद अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर आया था। वो उसके पापा आनंद आहूजा के पास ही सोफे पर बैठा उनसे बातें कर रहा था, जबकि काजल किचन में अपनी मम्मी के साथ खड़ी थी। मम्मी, ये यहाँ क्यों आया है? वो कितनी देर से एक ही सवाल अपनी माँ से किए जा रही थी। काजल, ये तुम कोई 10वीं बार पूछ रही हो। कितनी बार बताऊँ तुम्हारे रिश्ते की बात करने आया है, पसंद करता है तुम्हें और तुमसे शादी करना चाहता है। और ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? जाओ जाकर चेंज करो, खुद में थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर आओ। अगर उसकी मम्मी ने देखा तो क्या सोचेंगी कि कितनी लापरवाह लड़की है। मामा, मुझे किसी के सोचने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं 90s की लड़कियों की तरह सर पर दुपट्टा लेकर, हाथों में चाय की ट्रे लेकर शर्माती हुई उसके सामने जाने से रही। वो बुरा सा मुंह बनाती हुई वहीं किचन की सेल पर बैठ चुकी थी। अंदर ही अंदर उसका दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था। जो धमकी उसने काजल को यूनिवर्सिटी में दी थी, वो उसे बहुत जल्दी ही अपने अंजाम तक पहुंचाने वाला था। पता नहीं शादी के बाद उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। जरूर उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। ये सोचकर ही वो अंदर से बुरी तरह डर रही थी। तुम मेरी बात मान रही हो या फिर मुझे सख्ती करनी पड़ेगी? वो मुंह बनाती हुई बोली तो वो पाँव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। मजबूरन हल्का फुल्का तैयार हुई थी। उसने सोच लिया था कि वो कुछ ऐसा करेगी कि रिश्ता होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। यह आइडिया दिमाग में आते ही उसे थोड़ा सा सुकून मिला था। उसने स्काई ब्लू कलर का कुर्ता और वाइट पैंट पहन रखी थी। उसके ऊपर बड़ा सा दुपट्टा वो अपने कंधों पर सजाए बाल खोले हुए जब बाहर निकली तो राहुल मेहरा नजरें फेरना भूल चुका था। कोई शक नहीं था कि वो लड़की बहुत हसीन थी। अपने आप से हमेशा लापरवाह रहती थी। कभी बालों को पोनी में बांध लेती, तो कभी जूड़े में, तो कभी खुला छोड़ देती। मेकअप के नाम पर चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाती थी। कपड़े भी ऊट पटांग पहनती, कभी ढीला ढाला ट्राउजर और ढीली ढाली टी शर्ट, तो कभी मिनी स्कर्ट, तो कभी टाइट जीन्स के साथ शॉर्ट कुर्ता। लेकिन आज वो थोड़ा सा तैयार होकर बाहर आई थी। हल्का फुल्का मेकअप उसके रूप को और भी निखार रहा था। आज तो वो सच में चांद का टुकड़ा मालूम हो रही थी। ऊपर से उसके चेहरे पर मौजूद गुस्सा, उसका फूला हुआ चेहरा और उसकी लाल नाक। राहुल मेहरा को उस पर ढेर सारा प्यार आ गया था। रात के खाने के बाद वो लॉन में जाकर खड़ी हो गई। राहुल मेहरा भी उसके बराबर में खड़ा हो गया। कैसी हो तुम? उसने बात करनी शुरू की। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। गुस्से से उंगली उठाते हुए वो पीछे पलटी थी और वो झटके से उसकी कलाई को अपनी मुट्ठी में पकड़ चुका था। एक तो तुम उंगली उठाकर वार्निंग बहुत देती हो, कहते हुए वो उसकी उंगली को अपने लबों के करीब ले गया था और अगले ही पल उसकी उंगली को अपने दांतों के नीचे दबा दिया। एक सिसकी काजल के होंठों से निकली थी। जंगली इंसान, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। एक झटके से उसने अपना हाथ छुड़ाया था। जब तुम इस तरह गुस्से में लाल होती हो तो जी चाहता है तुम्हें अपनी बाहों में समेट कर तुम्हारे लाल अनार गालों को अपने होठों से छू लूं। फिर उसके बाद तुम्हारी इस लाल होती नाक को और फिर उसके बाद तुम्हारे इन गुलाबी रस भरे होठों को। वो एक उंगली से उसके होठों को छूकर बोला था और काजल ने उसका हाथ गुस्से से झटक दिया। तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। शुक्र मनाओ कि मैंने पापा को वो वाली बात नहीं बताई जब तुमने मुझे किस किया था। बता देती तो 1 मिनट में तुम्हें घर से चलता कर देंगे। मेरी तरफ से खुली इजाज़त है, जाओ जाकर बता दो। वैसे एक एडवाइस है, लड़कियां ये बात अपने मुंह से कहती अच्छी नहीं लगती कि पापा आपके दामाद ने मुझे लिप टू लिप किस किया था। इस हिसाब से तो तुम हमारे सुहागरात की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दोगी। थोड़ा तो शर्म लिहाज करो लड़की। वो उसके सर पर हल्की सी चपत मारते हुए शरारत से एक आंख दबाकर बोला था और वो शर्म से एकदम लाल हुई थी। लेकिन अगले ही पल वो उसे गुस्से से घूरने लगी। तुम एक नंबर के ढीठ और बेशर्म इंसान हो। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। अपनी मम्मी के कहने पर तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बेहतर यही है कि अपने काम से काम रखो। वो जो सोच रहा था कि उससे नॉर्मल और नरमी से बात करेगा, उसके बदतमीजी भरे लहजे को देखकर खुद भी गुस्से में आ गया था। आखिर तुम्हें ये सब कुछ करने में मिलता क्या है? और मुझे बताओ कि तुम इतनी आखिर जिद्दी हो क्यों? इस बार तुम जो जिद पकड़ कर बैठी हो वो एक बेकार सी जिद है। जब एक इंसान ने गलती की ही नहीं तो तुम क्यों उसे सज़ा देने पर तुली हो? मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने ये बात मशहूर नहीं की। ये सारा काम शायद राजा का है।
मैं नहीं जानता कि उसको मेरे साथ क्या मसला है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी तुम्हारे साथ दुश्मनी हो, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया हो। मिस्टर राहुल मेहरा, राजा आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे नहीं। ओह कम ऑन यार, बस कर जाओ, अब बहुत हो गया। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं जो थर्ड क्लास लोगों को अपना दोस्त बनाऊंगा। आप कोई महाराणा प्रताप नहीं है, उसने मुंह बनाते हुए कहा तो राहुल मेहरा ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, उसने धीमे लहजे में कहा तो एक लम्हे के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा था, मगर अगले ही पल उसने खुद को फिर से पत्थर बना लिया। मुझे पता है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। वो वहाँ से जाने ही लगी थी कि अनजाने में राहुल ने उसका बाजू पकड़ लिया, लेकिन बाजू के साथ साथ उसका दुपट्टा भी उसके हाथ में आया था और फिर फिसलता हुआ उसका दुपट्टा नीचे फर्श पर गिर चुका था। खूबसूरत टाइट कुर्ते में उसकी खूबसूरती पूरी तरह जाहिर हो रही थी। ऊपर से उसके कुर्ते का डीप गला। एक पल के लिए राहुल की नज़रें उसके वजूद पर अटक गईं, लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी से उसके ऊपर से नज़रें हटाई थीं। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा न हो सका। उसे सोचने समझने का वक्त भी नहीं मिला। वो चाह रहा था कि वो तो इस जिद्दी सी लड़की के साथ थोड़ा सा वक्त और गुजारे और उसे उसके बारे में जाने। काजल ने इस चीज़ को गलत मतलब दे दिया और अपनी ज़िंदगी की एक और गलती कर बैठी। उसका हाथ उठा था और राहुल के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। तुम हर बार अपनी हद पार कर जाते हो राहुल। जानते हो उस दिन जो तुमने घटिया हरकत की थी ना, क्लास में मुझे किस करके, तुम्हें उसी वक्त सज़ा देनी थी, तुम पर पुलिस कंप्लेंट करनी थी। तो आज तुम ये दोबारा से घटिया हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तुम एक नंबर के थर्ड क्लास गिरे हुए आदमी हो। अब की बार राहुल मेहरा ने उसे कंधों से पकड़ लिया और खींचते हुए लॉन के दूसरे हिस्से में ले गया, जहाँ से उन्हें कोई भी देख नहीं सकता था। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो, वो दांत पीसते हुए बोला। उसकी उंगलियां उसके नाजुक बाजुओं में बुरी तरह धंसने लगी थीं। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें देखकर काजल बुरी तरह घबरा चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। ये देखकर वो नरम पड़ गया। तुम जानती भी हो कि इस गलती की क्या सज़ा हो सकती है। मैंने कोई गलती नहीं की, जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। वो अभी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर नफरत भरे अंदाज में बात कर रही थी। मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है, सिर्फ एक वजह बता दो। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो राहुल मेहरा, और मैं तुम्हारी हकीकत से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हूँ। अब की बार वो हैरान रह गया। अच्छा मुझे बताओ कि मेरी ऐसी कौन सी हकीकत है, क्योंकि मुझे अपनी हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। छोड़ो मुझे, मुझसे दूर हो जाओ। मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। अपने गंदे हाथ मेरे ऊपर से हटा लो। मुझे तुम्हारे वजूद से घिन महसूस हो रही है। मैं इस वक्त तक अपने हाथ तुम्हारे कंधे से नहीं हटाऊंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि आखिर कौन सी ऐसी हकीकत है जिसकी वजह से तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो, और तुम्हारे साथ मैंने ऐसा कौन सा घटिया काम किया है जो तुम मेरे बारे में इस तरह की बातें मशहूर करती फिर रही हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसके गाल भीग चुके थे, जबकि आंखें भी लाल होने लगी थीं। राहुल ने गहरी सांस ली और वो और ज़्यादा उस लड़की पर जुल्म नहीं कर सकता था। उसने उसके कंधे छोड़ दिए थे और वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। काश कि तुम अपने दिल से ये नफरत निकाल दो और मेरी मोहब्बत को समझना शुरू कर दो काजल। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे पीछे किस कदर पागल हूँ। पहली नज़र में तुम्हें देखा था तो तुम्हारा दीवाना हो गया था, और उसके बाद तो कोई लड़की दिल को भाई ही नहीं। हाय राहुल साहब, आपकी इज्जत का तो कचरा हो गया। एक दुनिया है जो मुझसे बात करते हुए भी डरती है और जो मेरे सामने आवाज़ निकालते हुए भी घबराती है, और यहाँ पर ये मैडम है जो मुझे सुनाकर चली जाती हैं। चलो सुनाना तो दूर की बात, थप्पड़ मारना तो इनके बाएं हाथ का काम है। उसने अचानक ही अपने चेहरे पर हाथ रखा और बुरा सा मुंह बनाता हुआ कमरे के अंदर चला गया। ये ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? उसकी माँ ने उसका चेहरा देखकर सवाल किया। एक पल के लिए वो घबरा गया और फिर लापरवाही से बोला, शायद मच्छर ने काट लिया होगा, थोड़ी देर पहले लॉन में खड़ा था। कितनी बार कहा है अपना ख्याल रखा करो, उसकी माँ ने नाराज़गी से कहा, फिर बातों में बिजी हो गई। उसने एक नज़र उठाकर देखा तो काजल अब किचन में खड़ी थी, आइस क्यूब्स निकाल रही थी। वो उसकी तरफ से पूरी तरह अनजान बन गई थी, यूं जैसे थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही नहीं था। मिस काजल आहूजा, बीबी तो आप सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बनेंगी, क्योंकि आपकी किसी और के पास जाने की इजाज़त मैं खुद भी नहीं दे सकता।
ये कहकर वो अब बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगा था। दूसरी तरफ जब वो अपने कमरे में आई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने कंधों पर उसके हाथों का स्पर्श महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। और वो इंसान मुझे हासिल करने में कामयाब हो गया तो ये सोच कर ही उसका दम घुटने लगा था। नहीं नहीं, वो एक घटिया इंसान है। उसने सब लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं और मैं उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की इजाज़त नहीं दूंगी। हे भगवान, मेरी मदद कर और मुझे उसके चंगुल से बाहर निकाल दे, या फिर मुझे उसके जाल में मत फंसने देना। ये कहकर वो नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी। वो अपने बाल नोचने लगी, खींचने लगी, जबकि वो उसकी हालत से पूरी तरह बेखबर था। सुबह जब काजल सोकर उठी तो उसके सिर में तेज़ दर्द हो रहा था। अचानक उसका मोबाइल बजा। उसने देखा कि दोस्त की तरफ से उसकी कॉल आ रही थी। यार, राहुल मेहरा ठीक कह रहा था। उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। वो तो तुम्हारी बहुत इज्जत करता था। अगर कोई लड़का तुम्हारा नाम लेता तो वो उसे डांट कर चुप करवा देता था। उसने तो तुम्हारी वजह से कुछ लड़कों के साथ लड़ाई भी की थी। यार, वो तुम्हारी इज्जत खराब कैसे कर सकता था? मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी। ये काम टोनी का है। टोनी वही लड़का जिसने कुछ अर्सा पहले उसे प्रपोज किया था, मगर उसने सख्ती से मना कर दिया था। उसी वजह से ही उसने उसे सब स्टूडेंट्स में बदनाम करने की कोशिश की थी। अगर तुम मेरी बात मानो तो जाकर राहुल मेहरा से माफ़ी मांग लो। उससे माफ़ी मांगती है मेरी जूती। चलो, मैं मानती हूँ उसने ये अफवाह नहीं फैलाई, लेकिन तुमने देखा नहीं था उस दिन उसने पूरी क्लास के सामने कैसे मुझे किस किया था। मैं उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। और उसकी बात पर उसकी सहेली रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। वैसे यार, कितना खूबसूरत सीन था वो। अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं तो उस पर लट्टू हो जाती। एकदम फिल्मी सीन था। इतना जोरदार किस, हाय मैं तो मर जावा। रिया ने अपने दिल पर हाथ रखकर मरने की एक्टिंग की थी, जबकि काजल फ़ोन को घूर कर रह गई थी। तो मर जाओ मेरी बला से, लेकिन मैं उस इंसान को माफ़ नहीं कर सकती। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए जो मैं उससे जाकर माफ़ियाँ मांगती फिरूँ। यार देखो, अब तुम जाती कर रही हो। तुमने पहले उसके साथ गलत किया और अब तुम्हारा फ़र्ज बनता है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वैसे भी उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा तो गलती सारी उसकी है। यार, तुम किस कदर अजीब लड़की हो। इसमें उसका क्या कसूर है? उस बेचारे को तो कुछ भी पता नहीं था। क्लास में तुमने ही जाकर ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू कर दिया। उसको तो उसी वक्त पता लगा था। ऊपर से तुमने उसे थप्पड़ भी मारा और उसका कॉलर भी पकड़ लिया, और बदले में उसने तो तुझे कितना प्यारा सा किस दिया था, और तू है उल्टा उससे नाराज़ हो रही है। तू मेरी सहेली है या फिर उसकी? काजल झुंझलाकर बोली। यार, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ और हमेशा तुम्हारा ही साथ देती हूँ, लेकिन इस बार तुम गलती कर रही हो। तो बेहतर है कि जाकर उससे अपने रवैये की माफ़ी मांग लो। यही तुम लोगों के लिए ठीक रहेगा। और वैसे भी तुम लोगों के फैमिली टर्म्स काफ़ी मजबूत हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा के उन लोगों के साथ बनती है, लेकिन मेरी नहीं। मुझे उससे नफरत है, और कल मैंने उसे दोबारा से थप्पड़ भी मारा था। यार, तुम वाकई बहुत बेवकूफ़ लड़की हो। तुम्हें समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये कहकर उसने गुस्से से कॉल काट दी। काजल मुंह बनाकर फिर से लेट गई। आज वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। उसका दिल नहीं कर रहा था, ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं थी। वो नाश्ता कर रही थी जब उसके मोबाइल पर राहुल मेहरा का नंबर जगमगाने लगा। तुम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर हो? मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर गुस्से से उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक अजनबी नंबर से कॉल आने लगी। मेरा मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा। तुमने मुझे ब्लॉक किया है या फिर डेटा ऑफ कर दिया है? तुम किस कदर ढीठ इंसान हो। तुम्हें आखिर समझ क्यों नहीं आती कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू? अब तुम कुछ ज़्यादा ही इगोइस्टिक हो रही हो। तुम अब हद कर रही हो। बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम बढ़ा रही हो। अगर तुम कहो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। हालांकि मैंने कोई गलती नहीं की थी। देखो राहुल मेहरा, मैं जानती हूँ तुम अच्छे होगे, लेकिन मुझे तुम जरा भी अच्छे नहीं लगते। तुमने पहले मेरी दोस्त की ज़िंदगी भी बर्बाद की थी, और अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आए हो। तुम किस दोस्त की बात कर रही हो? उसके वजूद को एक झटका लगा था। यार देखो, मेरी ज़िंदगी में आज से पहले तुम्हारे सिवा कोई भी लड़की नहीं आई है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता वो उसकी कॉल काट चुकी थी। अब की बार उसने उसकी दोस्त रिया को कॉल लगा दी और उसे काजल की बातों के बारे में बता दिया। यार, तुम्हें तो पता है कि उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी सोनम। उसने तुम्हें प्रपोज किया था, मगर मैंने तो सोनम को इनकार कर दिया था, और मैंने उसे कह दिया था कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये तुमने कहा था, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं मानती थी। उसने जाकर काजल के सामने आंसू बहाए थे।
और उसे कहा था कि तुमने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। सोनम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी और तुमने उसका अबॉर्शन कराया। प्रिया की बात सुनकर राहुल को एक जोरदार झटका लगा था। वो अपना माथा मसल कर रह गया। और आपने उसकी सारी बातें मान ली? राहुल मेहरा की आवाज़ सदमे में डूबी हुई थी। तो जाहिर सी बात है, उसने अपने दोस्त की बातें तो मानी ही थी, रिया ने गुस्से से कहा। तो वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। यार बस, जो कुछ भी हो, उस लड़की के दिल से मेरे लिए नफरत निकाल दो। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं उसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। मैं उसके लिए बहुत सीरियस हूँ। और बाकी उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तो मुझको ये बात समझाती क्यों नहीं हो? मैं अब थक गया हूँ खुद को साबित करते करते। यार मैंने समझा कर देखा है, बट वो कुछ सुनती ही नहीं। जब तक सोनम खुद इस बात का इकरार नहीं कर लेती, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम उसे मना सकते हैं। खैर दफ़ा करो उसे। कौन सा इस दुनिया में वो आखिरी लड़की है? उसके अलावा भी दुनिया लड़कियों से भरी पड़ी है। तुम आंखें खोल कर तो देखो, तुम्हारे आसपास और भी खूबसूरत लड़कियां हैं। तुम में कौन सी कमी है? तुम एक अमीर बाप के इकलौते बेटे हो, रिया ने शरारत से कहते हुए राहुल के बर्दाश्त का इम्तहान लिया था। ये सुनकर राहुल ने गुस्से से कॉल काट दी। वो उसकी दोस्त से बहस नहीं करना चाहता था। जानता था पहले भी उसकी दोस्त को इनकार करके वो इस मुश्किल में फंसा था, और अब दोबारा से उसकी दोस्त से बिगाड़ कर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता था। राहुल मेहरा ने घर जाकर अपने पापा से दो टूक अंदाज में कह दिया कि वो काजल से ही शादी करेगा। इसके अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। मगर इससे पहले वो उसके साथ एक छोटी सी मीटिंग करना चाहता था और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था, बट काजल थी जो उसे मौका ही नहीं दे रही थी। उसके पेरेंट्स अगले दिन रिश्ता लेकर पहुंच गए थे। सब कुछ डिसाइड भी हो गया था। काजल के पापा तो बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा पुरजोश भी थे। वो बरसों से चाहते थे कि अपने दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें, बट उन्हें मौका नहीं मिल रहा था और उनका दोस्त भी देश से बाहर होता था। अब हालांकि उन्हें एक बिजनेसमैन दामाद मिल रहा था, इसलिए उन्हें यकीन था कि अपना ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा कर लेंगे और उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ काजल का रो रो कर बुरा हाल था। उसने एक ही रट लगाई हुई थी, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। वो लूज कैरेक्टर है, धोखेबाज इंसान है। उसकी माँ ने उसे अपने सीने से लगाकर समझाया, मैंने उस लड़के की आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है। वो वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम पर अपनी जान लुटाता है। तुम क्यों नहीं उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेती? उसे एक मौका देकर देखो। हो सकता है तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें सब कुछ झूठ बताया हो, हकीकत में ऐसा कुछ भी ना हो। तुम एक बार सोनम से बात करके सब कुछ क्लियर करके देखो। मगर काजल ने एक ही रट लगाई हुई थी। उसने सारी क्लास के सामने ये बात जानबूझकर कही थी। वो अपनी अना को सुकून पहुंचाना चाहता है और इसी वजह से ही वो मेरी ज़िंदगी में शामिल हो रहा है। मम्मा, मैं उसे शादी नहीं कर सकती, वरना मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मैंने उसे पूरी क्लास के सामने जलील किया था और अब वो मुझे जलील करेगा। मम्मा, अगर उसने पहले ही दिन मुझे तलाक दे दी तो? डर के मारे उसका बुरा हाल था। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरी जान, मुझे राहुल पर यकीन है। वो बहुत सुलझा हुआ और अच्छा लड़का है। वो तुम्हारे साथ किसी भी तरह की ज्यादती नहीं करेगा और ना ही कभी होने देगा। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? अब की बार उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया तो वो और भी ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये शादी कैंसिल कर दें? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं, ये रिश्ता उनकी मर्जी से हो रहा है। तुम्हारे पापा ने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा है और फिर वो इंसान भी बहुत अच्छा है। तुम बस उसे एक बार मौका दो। मम्मा, बस बहुत हो गया काजल, मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अब मैं प्यार से नहीं समझाऊंगी। अब अगर मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ी तो मैं ज़बरदस्ती भी करूँगी। गुस्से से अपनी बात पूरी करके वो वहाँ से चली गई थी। अगले दिन काजल की सास उसके पास आई ताकि उसे बाजार लेकर जा सकें। उसकी शादी के लिए जोड़ा खरीदना था, लेकिन काजल ने दो टूक अंदाज में कहा, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, आप जो कुछ भी लेना चाहती हैं ले लीजिए। वो थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई थी और थोड़ी सी मुरझा भी गई, बट काजल की मम्मी ने उनसे माफ़ी मांग ली थी। शादी का दिन आ गया। वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा पुरजोश भी। उसने अपने सब क्लास फेलोज़ को शादी पर दावत दी थी। वो स्टेज पर बैठी हुई थी जब उसकी एक क्लास फेलो उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहने लगी, तुमने तो कहा था तुम इस आदमी से नफरत करती हो और इसको कभी भी अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करोगी और तुम इस पर थूकना भी पसंद नहीं करोगी। अब तुम इसकी बीवी बन रही हो। क्लास फेलो की बात सुनकर उसका खून गुस्से से खौलने लगा
और उसे एक बार फिर से राहुल पर गुस्सा आया। उसके चेहरे के बदलते हुए हाव भाव देखकर राहुल ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा तो वो गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए साइड पर देखने लगी। यार क्या हो गया है तुम्हें, इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो? सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम खुद ही जिद कर रहे थे। अब ये सब कुछ बर्दाश्त भी करो। वो बेसाख्ता भगवान से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे भगवान, मुझे हिम्मत दे कि मैं इस लड़की को झेल सकूं। मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर इस सब का करके मिलता क्या है? क्या तुम कभी मुस्कुराकर मुझसे बात नहीं कर सकती हो? जबकि वो गुस्से से बोली थी, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुमसे मुस्कुराकर बात करूं। सारा हिसाब किताब अब बंद कमरे के अंदर होगा। वो धीरे से उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था। वो जी जान से कांप उठी थी। न जाने वो उसके साथ क्या करने वाला था। अगर वो उसे पूरी दुनिया के सामने जलील कर देता तो वो क्या करती? इस तरह के वहम उसे परेशान कर रहे थे। हे भगवान, मुझे बचा लेना। उसकी सास ने उसे कमरे में ले जाकर बिठा दिया। इससे पहले वो चेंज करने जाती कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वो मजबूत कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। देखा काजल, मैंने अपना चैलेंज पूरा कर दिखाया। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करके दिखाऊंगा, और देखो अब तो मेरी बीवी बन गई हो। वो नफरत से अपना सिर उठाते हुए बोली, तुम मेरे वजूद को हासिल कर लोगे लेकिन कभी भी मेरे दिल तक पहुंच नहीं पाओगे। ये कहकर उसने अपने पीछे से एक कांच का टुकड़ा निकाला। इससे पहले कि वो खुद को तकलीफ पहुंचाती, राहुल ने उसका हाथ बीच में रोक लिया। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी मगर राहुल बहुत ही सख्ती से उसके बाजू को पकड़े हुए था। उसने कांच का टुकड़ा जोर से जमीन पर फेंक दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या तमाशा है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो दिल में आएगा वो करती फिरोगी और मैं खामोशी से बर्दाश्त कर लूँगा? वो वो तो जैसे फट पड़ा था, जबकि वो अपने चेहरे पर हाथ रखे बेयकीनी से उसे देख रही थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने मारा, और अगर तुमने फिर से ये गलती की तो मैं और भी मारूंगा। ये कहकर उसने एक झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया था और वो फूट फूट कर रोने लगी। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मुझसे नफरत करो लेकिन मेरी जान, खुद को तकलीफ मत पहुँचाओ। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो कि मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूँ, और ये पहले दिन से है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, पहले दिन गया था, तुम क्लास में टकराई तो तुम्हारा दीवाना हो गया था। उस दिन के बाद किसी और की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। और जहाँ तक तुम्हारी उस दोस्त का सवाल है, तो सच कहूँ मैंने उसे कोई भी फालतू बात नहीं की थी। उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की मैंने। मुझे नहीं मालूम था कि उसकी मेरे साथ कौन सी दुश्मनी थी। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वो उसका हाथ झटकती हुई वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके निकली तो सोफे पर ही लेट गई। वो दोबारा से उसके पहलू में जाकर बैठ गया और अगले ही पल उसके पाँव पर हाथ रख दिया। वो एकदम उठ बैठी। मेरे पाँव से हाथ उठाओ। उस वक्त तक नहीं हटाऊंगा जब तक कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती। मुझे तुम पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें माफ़ कैसे कर दूं? मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कोशिश करता हूँ। रुको, अब मेरे पास एक आखिरी तरीका रह गया है। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। उसने मोबाइल उठाया और रिया को कॉल लगा दी। 2 दिन पहले रिया ने सोनम को कॉल की थी और सारी कॉल रिकॉर्ड भी की थी, जिसमें सोनम ने साफ साफ कहा था कि उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को जलील करने के लिए कहा था। वो उसे पसंद करती थी लेकिन राहुल ने उसको ठुकरा दिया था, उसकी मोहब्बत को ठुकरा दिया था। इसीलिए वो अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती थी। वो उसे पूरी यूनिवर्सिटी में बदनाम करके रख देना चाहती थी। इसी वजह से उसने सब लोगों को जाकर ये छोटी बात बताई थी और सब लोगों का दिल उसकी तरफ से मैला कर दिया था। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद काजल पूरी तरह खामोश हो गई थी। उसने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया। यार, अब ये क्या हुआ? वो अपने बाजू खोलते एकदम उसके गले जा लगी। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो छोटे बच्चों की तरह उससे माफ़ी मांग रही थी और राहुल को उस पर बहुत ज़्यादा प्यार आया। उसने उसकी छोटी सी नाक खींची और उसके माथे पर प्यार देते हुए कहा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं हो सकता। क्लास में उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा था वो गुस्से में कहा था और उस पर मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे बदला लेना नहीं चाहता था। जिसे इंसान मोहब्बत करता है उससे बदला ले ही नहीं सकता। मैं तो बस तुम्हें अपनाना चाहता था, अपने साथ रखना चाहता था, अपने सीने से लगाना चाहता था, तुम्हें बेहद प्यार करना चाहता था। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना? वो उसका चेहरा पकड़कर उठाते हुए ऊपर बोला था तो वो तेजी से सर नामे हिलाने लगी। चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो क्या मुझे इजाज़त है अपना प्यार निछावर करने की? वो उसके होठों की ओर झुका था कि काजल ने झट अपने होठों पर अपनी हथेली रख दी। हरगिज़ भी नहीं। उस दिन मुझे बहुत दर्द हुआ था। उस दिन मैं गुस्से में था, बस इसीलिए थोड़ा जुनून में आ गया था। लेकिन आज नहीं, बल्कि आज तुम्हें ढेर सारा सुकून दूंगा। और धीरे धीरे अपनी सांसों को उसकी सांसों से उलझाने लगा, कभी ऊपर वाला तो कभी नीचे वाला होठ। वो बड़े प्यार से अपने होठों में काजल की सांसों को समेट रहा था। काजल की सांसें गहरी हुई थीं और उन गहरी गहरी सांसें लेने की वजह से काजल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थीं और ऊपर नीचे होती उसकी धड़कनों को वो अपने सीने पर महसूस कर रहा था। राहुल के पूरे वजूद में एक गुदगुदी सी होने लगी थी। होठों से होता वो गर्दन तक आया था और फिर धीरे धीरे उसकी ढीली शर्ट के अंदर से उसकी नाजुक कमर को अपने हाथों में ले चुका था। राहुल की उंगलियों की सरसराहट वो अपनी कमर पर महसूस कर रही थी। धीरे धीरे वो हाथ ऊपर की ओर सरकने लगे थे। काजल इस वक्त सिर्फ एक ढीली ढाली सिंगल टी शर्ट में थी, बिना किसी। एक झटके में राहुल के हाथ उसकी मुलायम धड़कनों तक पहुंच गए थे और उसकी खूबसूरत धड़कनों को छूते ही राहुल एकदम से बेखुद हो गया था। एक झटके में काजल को उस ढीली ढाली शर्ट से आज़ाद कर गया। काजल शर्माकर उसके चौड़े सीने में छुप गई। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेकर आया था और अब अपने होठों से उसे छूने लगा। जब वो अपना चेहरा उसकी मुलायम धड़कनों पर ले गया तो उसकी गर्म सांसों ने काजल का वजूद सुलगाना शुरू कर दिया। अपनी उंगलियों से उसकी धड़कनों से खेलता हुआ वो मदहोश हुआ था। यू आर सो ब्यूटीफुल। मदहोशी में उसने अपने होंठ उसकी धड़कनों पर रख दिए और जब काजल ने उसकी जीभ की सरसराहट अपनी धड़कनों पर महसूस की तो वो बुरी तरह मचल उठी थी। उफ राहुल, मत करो, मैं सह नहीं पाऊंगी। तो किसने कहा तुम खुद को रोको? मैं तुम्हारी मदहोश सिसकियां सुनना चाहता हूँ। वो थोड़ा सा ऊपर होते हुए अपनी लाल खुमार भरी आंखों से काजल की आंखों में देखता हुआ बोला था और फिर और भी शिद्दत से उसकी धड़कनों पर शरारतें करने लगा। मचलती हुई काजल ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं। वो अब राहुल की संगत के लिए तड़प रही थी, उसी राहुल के लिए जिससे एक समय को उसे नफरत थी, लेकिन आज वो उसके करीब आना चाहती थी, बेहद करीब। उस रात राहुल ने पूरी शिद्दत से अपनी मोहब्बत की बारिश की थी काजल पर। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, मानो काजल को अपने वजूद का हिस्सा बना लेना चाहता हो। अगली सुबह दोनों के लिए खूबसूरत एहसास लेकर आई थी। काजल के माँ बाप ने काजल का स्वागत बहुत अच्छे से किया था। उसकी पसंद का नाश्ता बनाया था, बल्कि खुद अपने हाथों से राहुल की मम्मी ने उसे नाश्ता करवाया था। और ये प्यार देखकर काजल शर्मिंदा हुई जा रही थी। वो इन लोगों के बारे में कितना गलत समझती थी। ये दिन दोनों के लिए बहुत प्यारे दिन थे। दोनों एक दूसरे की नज़रों से ओझल नहीं होते थे। दोनों की शादी को 8 दिन हो चुके थे और अब और ज़्यादा वो यूनिवर्सिटी से छुट्टियां नहीं ले सकते थे। दोनों की पढ़ाई का आखिरी साल था, लेकिन काजल ने पढ़ाई छोड़ने की बात कह दी और राहुल ने उसे डांट दिया, अपनी पढ़ाई पूरी करो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। और काजल राहुल की नाराज़गी कहाँ झेल पाती। उसका निचला होंठ निकल आया था, आंखों में आंसू भर आए। मुझसे नाराज़ होने की धमकी मत दिया करो राहुल, मेरी जान निकल जाती है। उसके आंसू देखकर राहुल भी तड़प उठा था और उसे अपने सीने से लगा लिया। 8 दिन की छुट्टी के बाद वो दोनों साथ साथ यूनिवर्सिटी पहुंचे। हर किसी ने उनकी खूब खिंचाई की, लेकिन राहुल ने प्यार से सब कुछ संभाल लिया था। राहुल का काजल के लिए इतना प्यार देखकर सब लोग ठंडी आहें भर रहे थे, जबकि काजल उसे प्यार से देखती हुई सोच रही थी, क्या उसकी ज़िंदगी में इतने रंग होते अगर वो जिद में आकर राहुल से शादी करने से इनकार कर देती। शायद राहुल के बिना उसकी ज़िंदगी बेरंग होती। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।